दोस्तों, आज हम एक ऐसा सवाल उठाने जा रहे हैं जिसका मकसद न तो किसी की आस्था पर हमला करना है, न किसी मजहब से नफरत पैदा करना, बल्कि सिर्फ और सिर्फ हकीकत को समझना है। सवाल बड़ा है और गहरा भी। हिंदू किस नबी की उम्मत है? क्या आपने कभी तन्हाई में बैठकर ये सोचने की कोशिश की है कि क्या अल्लाह ताला जो पूरी कायनात का रब है, इतनी बड़ी आबादी को, इतनी पुरानी तहजीब को, हजारों साल की तारीख रखने वाली कौम को बिना किसी हिदायत के यूं ही छोड़ देता? अगर दिल से जवाब नहीं है तो फिर अगला सवाल खुद ब खुद पैदा होता है। भारत की सरजमीन पर कौन से पैगंबर आए? क्या यहाँ कभी अल्लाह के भेजे हुए नबी नहीं आए, या आए मगर वक्त के साथ उनकी तालीमात बदल दी गई? क्या आज के मजहबी रस्म रिवाज असल हिदायत की बदली हुई शक्ल तो नहीं? याद रखिए, आज की ये बातचीत इल्जाम लगाने के लिए नहीं है, किसी को छोटा या बड़ा साबित करने के लिए नहीं है। ये एक तहकीक है और तहकीक से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि सवाल से ही सोच पैदा होती है और सोच से ही हकीकत तक पहुंचने का रास्ता खुलता है। कुरान मजीद एक बुनियादी और अटल उसूल बयान करता है। अल्लाह की हिदायत किसी एक कौम, एक जबान या एक इलाके तक महदूद नहीं रही। अल्लाह फरमाता है, और कोई कौम ऐसी नहीं जिसमें कोई डराने वाला न आया हो। एक दूसरी जगह इरशाद होता है, हमने हर उम्मत में एक रसूल भेजा। इन आयत से एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि अल्लाह का निज़ाम ग्लोबल है। उसकी रहमत और हिदायत पूरी इंसानियत के लिए है। पैगम्बरी सिर्फ अरब की सरजमीन तक सीमित नहीं रही। नबी सिर्फ एक नस्ल या कौम के लिए नहीं आए। एशिया, भारत, चीन, अफ्रीका सब इसमें शामिल है। अगर ऐसा न होता तो कुरान का ये दावा अधूरा रह जाता और अल्लाह का निज़ाम नाइंसाफी पर कायम होता, जबकि अल्लाह जुल्म से पाक है। अब यहीं से एक अहम सवाल पैदा होता है, क्या भारत की सरजमीन पर नबी आए या नहीं? इस्लामी अकीदा यह कहता है, हाँ जरूर आए, लेकिन वक्त के साथ उनकी तालीमात में तब्दीलियाँ हुई, उनकी पहचान मिटा दी गई और तौहीद की जगह रस्मों और प्रतीकों ने ले ली। आज जो हमारे पास है वो मुकम्मल हिदायत नहीं, बल्कि हिदायत की बदली हुई शक्लें हो सकती है। और यही वजह है कि यह बातचीत इल्जाम नहीं, तहकीक है, क्योंकि सच की तलाश तकरार से नहीं, सवाल से शुरू होती है। अब आते हैं हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर। इस्लामी अकीदे के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान। हजरत नूह अलैहिस्सलाम वह नबी जिनके जमाने में आने वाले तूफान के बाद इंसानी नस्ल की दोबारा शुरुआत हुई। इसी वजह से हजरत नूह अलैहिस्सलाम को कहा जाता है अबुल बशर अस्सानी, यानी इंसानियत के दूसरे बाप। नूह अलैहिस्सलाम के दौर का तूफान कोई मामूली हादसा नहीं था। कुरान के बयान के मुताबिक वो इतना बड़ा था कि पूरी जमीन उससे मुतासिर हुई। जो लोग उस अजाब से बचे वो सिर्फ वही थे जो नूह अलैहिस्सलाम के साथ कश्ती में सवार थे, और वो सब नूह अलैहिस्सलाम की औलाद थे। यहीं से इंसानियत दोबारा फैलनी शुरू हुई। अरब की सरजमीन, अफ्रीका के मैदान, यूरोप की वादियाँ, एशिया के इलाके और भारत की धरती, हर जगह पहुँचे हुए इंसान नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल से ही फैले। इस लिहाज से अगर नस्ल के एतबार से देखा जाए तो दुनिया का हर इंसान, चाहे उसका मजहब कुछ भी हो, उसकी जबान, तहजीब या रंग कुछ भी हो, हजरत नूह अलैहिस्सलाम से जुड़ा हुआ है। यानी नूह अलैहिस्सलाम किसी एक कौम के नबी नहीं, बल्कि इंसानियत के एक साझा मरकज है। और यही नुक्ता आगे चलकर भारत, एशिया और दूसरी तहजीबों में हिदायत के सिलसिले को समझने की बुनियाद बनता है। अब यहाँ एक अहम बात समझिए, इस्लाम यह दावा नहीं करता कि नूह अलैहिस्सलाम खुद भारत आए, लेकिन इस्लाम यह जरूर कहता है नूह अलैहिस्सलाम की औलाद दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैली। बाद में हर कौम में अलग अलग नबी आए। कुरान कहता है, और हमने कुछ रसूलों का जिक्र किया और कुछ का नहीं, मतलब बहुत से पैगंबर ऐसे हैं जिनके नाम हमें नहीं मालूम। तो क्या भारत में नामालूम पैगंबर आए होंगे? इस्लामी उलमा कहते हैं, हाँ मुमकिन है। अब जरा इतिहास की तरफ रुख करते हैं। अगर हम भारत की सबसे कदीम धार्मिक सोच को देखें तो वहाँ कुछ बुनियादी बातें बार बार सामने आती है। एक सर्वोच्च शक्ति, एक परम सत्ता, एक निराकार और अदृश्य ईश्वर। ये तसव्वुर किसी बहुदेव वाद से शुरू नहीं होता, बल्कि एक केंद्रीय सर्वोच्च रब के ख्याल से जुड़ा हुआ नजर आता है। ऋग्वेद में एक अहम कथन मिलता है, सत्य एक है, यानी उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। अब जरा गौर कीजिए,
ये सोच किस चीज से करीब लगती है? तौहीद, एक खुदा का अकीदा, एक अल्लाह जो सबका रब है, एक ही मालिक और पालनहार। इस्लामी नजरिए से इस बात को यूँ समझा जाता है कि इंसानियत की शुरुआती दावत हमेशा एक खुदा की तरफ रही है। बुत परस्ती, प्रतीक और मूर्तियाँ शुरुआत नहीं थी, बल्कि बाद में पैदा हुई तब्दीलियां थी। ठीक उसी तरह जैसा कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के साथ हुआ। पहले तौहीद थी, एक अल्लाह की इबादत थी, फिर वक्त के साथ नेकों की कब्रें, उनकी यादें और आखिरकार उन्हें पूजने की रस्में पैदा हो गई। यानी इतिहास खुद को दोहराता है। इस नजरिए से देखा जाए तो भारत की कदीम धार्मिक सोच भी इस बात की गवाही देती है कि शुरुआत में दावत एक रब की थी और सिर्फ एक बात की इंसानी दखल अंदाजी। और यही सिलसिला हमें इस सवाल तक ले आता है, क्या भारत में भी अल्लाह के भेजे हुए नबी आए थे? ये इल्जाम नहीं, तहकीक है। अब एक बहुत जरूरी बात समझिए, उम्मत दो तरह की होती है, एक उम्मत दावत, दो उम्मत इजाबत। हर नबी की दावत पूरी इंसानियत के लिए होती है, मानने वाले अलग होते हैं। इसलिए ये कहना गलत होगा कि आज के हिंदू फिक्री तौर पर नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत है, लेकिन यह कहना सही है कि नस्ल के एतबार से, इंसानियत के एतबार से, दावत के एतबार से हर इंसान नूह अलैहिस्सलाम से जुड़ा है। इस्लाम यह नहीं कहता तुम गलत हो, हम सही हैं। इस्लाम कहता है आओ उस जड़ को पहचानो जहाँ से सब शुरू हुआ। नूह अलैहिस्सलाम की दावत क्या थी? एक अल्लाह, तौबा, इंसाफ, आखिरत। और यही दावत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए। दोस्तों, ये वीडियो किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं थी। ये वीडियो ये याद दिलाने के लिए थी कि हम सब एक ही इंसानी परिवार हैं। अगर नूह अलैहिस्सलाम आज होते तो वो कहते मैं सिर्फ मुसलमानों का नहीं, मैं इंसानियत का नबी था। सच की तलाश नफरत से नहीं, सोच से शुरू होती है। अगर अल्लाह चाहता तो वह हमें एक ही शक्ल में, एक ही सोच के साथ पैदा कर देता, मगर उसने ऐसा नहीं किया। उसने हमें कौमों में बांटा, जबानों में अलग किया, रंगों और तहजीबों में मुख्तलिफ बनाया, ताकि हम सोचे, समझे और हक की तलाश करें। ये इख्तिलाफ नफरत के लिए नहीं, बल्कि पहचान और इम्तिहान के लिए है। अल्लाह ने हमें अंधी पैरवी के लिए नहीं, बल्कि अकल इस्तेमाल करने के लिए पैदा किया। इसलिए सवाल करना गुनाह नहीं, जब तक सवाल सच की तलाश में हो, और जब तलाश ईमानदारी से हो तो रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं।